बैड हैबिट्स छोड़ना और गुड हैबिट्स अपनाना सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये करना चुनौतीपूर्ण होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कई बार हम वो काम करते हैं जो शॉर्ट टर्म में खुशी देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में समस्याएं पैदा करते हैं। जैसे देर रात तक फोन चलाना, अनहेल्दी खाना या काम टालना। फिर हम खुद से वादा करते हैं कि कल से सब बदल दूंगा, लेकिन वही पुरानी आदतें फिर से शुरू हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम उन आसान और प्रैक्टिकल तरीकों पर चर्चा करेंगे जो आपको आपकी बैड हैबिट्स से छुटकारा दिलाने और गुड हैबिट्स अपनाने में मदद करेंगे। क्योंकि आदतें छोटी चीजें नहीं हैं, बल्कि ये हमारी पूरी लाइफ और सक्सेस को आकार देती हैं। अगर हम अपनी डेली हैबिट्स बदल सके तो अपनी जिंदगी को भी पूरी तरह बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके आप अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जा सकते हैं। और सबसे खास बात, ये प्रोसेस न तो बोरिंग होगा और न ही कठिन। हम साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स पर बात करेंगे जो आपको न सिर्फ इंस्पायर करेंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हैं और गुड हैबिट्स बना सकते हैं। रवि एक आम लड़का था जो बड़े सपने देखता था, लेकिन उसकी जिंदगी उल्टी दिशा में जा रही थी। उसकी आदतें दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे सुधार हो। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वो स्कूल से घर लौट रहा था जब रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त राजेश मिला। रवि और राजेश कई महीनों से नहीं मिले थे। पहले दोनों साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन अब राजेश बिल्कुल बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था और वो फिट भी लग रहा था। रवि ने उत्सुकता से पूछा, क्या चल रहा है राजेश? तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया? राजेश मुस्कुराते हुए बोला, रवि, मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया था जब मुझे लगा कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने एक इंसान से मुलाकात की जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जिसने मेरी पूरी सोच ही बदल दी। रवि ने और भी जिज्ञासा से पूछा, कौन सा सबक? मुझे भी बताओ। राजेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्टार्ट स्मॉल, यानी छोटी शुरुआत करो। पहले मैं भी सोचता था कि सारी बुरी आदतें एक साथ छोड़ दूं और सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। उस इंसान ने मुझे समझाया कि अगर मैं एक समय में एक आदत पर ध्यान दूं और उसे सुधारूं, तो धीरे धीरे सब बदल सकता है। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन कहाँ से शुरू करूं? मेरी तो हर आदत खराब है। राजेश ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और कहा, सबसे पहले एक आदत चुनो जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। बस वहीं से शुरुआत करो, उसे सुधारने पर फोकस करो, बाकी आदतें बाद में सुधर जाएंगी। रवि कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, शायद मुझे सिगरेट छोड़नी चाहिए, ये मुझे सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। राजेश ने सहमति जताते हुए कहा, तो वही सही है, लेकिन याद रखना, एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत करना। बस एक चीज पर ध्यान दो और धीरे धीरे तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। रवि ने सोचा कि ये बात सही है। अगर वो सिगरेट छोड़ने पर ध्यान देगा तो शायद उसकी बाकी आदतें भी धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसे पता था कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। रात को जब वो घर लौटा तो उसने सिगरेट का पैकेट देखा। उसे कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे उठाने लगा। ये उसकी पहली चुनौती थी। उसके अंदर की आवाज कह रही थी, बस एक आखिरी सिगरेट, इसके बाद छोड़ देना। लेकिन फिर उसे राजेश की बात याद आई, स्टार्ट स्मॉल। उसने खुद को रोक लिया। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। हर दिन उसकी आदत उसे चुनौती देती थी, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता कि उसे सिर्फ एक आदत पर फोकस करना है। धीरे धीरे वो महसूस करने लगा कि उसकी बाकी आदतें भी बदलने लगी थी। रवि को समझ में आया कि ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन एक अच्छी शुरुआत। उसे अभी बहुत कुछ सीखना और बदलना था, लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका था कि अगर वो एक एक कदम चलेगा तो हर बदलाव संभव है। तो मंजिल पाना मुश्किल नहीं होगा। रवि धीरे धीरे अपनी सिगरेट की आदत पर काबू पाने में सफल हो रहा था। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लौटने लगा था, लेकिन उसे पता था कि उसकी जिंदगी में अभी भी कई और बुरी आदतें थीं जिनसे उसे लड़ना बाकी था। रवि ने राजेश को अपने सिगरेट छोड़ने के अनुभव के बारे में बताया, लेकिन उसने ये भी कबूल किया कि उसकी और भी कई आदतें अब भी वैसी ही थीं। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सिगरेट छोड़ने में तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन अब बारी है अगली आदत की। तारांकन, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें ओपी के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। तारांकन,
रवि ने अपनी परेशानी जताते हुए कहा, भाई अब मैं सिगरेट तो नहीं पीता, लेकिन ये गेम्स की आदत नहीं छूट रही। घंटों घंटों मोबाइल पर बैठा रहता हूँ, पढ़ाई भी नहीं कर पाता और समय की बर्बादी होती है। यह आदत कैसे छोड़ूं? राजेश ने गंभीर होकर रवि की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें एक दूसरा सबक सीखना है, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। मतलब ये समझना कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी बुरी आदतों को ट्रिगर करती हैं। रवि थोड़ा उलझन में था और उसने सवाल किया, ये ट्रिगर क्या होता है? राजेश ने समझाते हुए कहा, देखो, हर बुरी आदत के पीछे कोई न कोई ट्रिगर होता है। वो एक संकेत होता है जो तुम्हें उस आदत की ओर खींचता है। जैसे गेम्स खेलते समय तुम्हें सुकून महसूस होता होगा, या यह एक तरीके से स्ट्रेस को कम करने का तरीका बन गया होगा। जब तक तुम इन ट्रिगर्स को नहीं पहचानोगे, तब तक उस आदत को तोड़ पाना मुश्किल होगा। रवि ने ध्यान से सुना और सोचा, शायद सचमुच उसे समझने की जरूरत है कि वो कब और क्यों गेम्स खेलता है। ये उसकी अगली चुनौती थी। राजेश ने समझाया, ट्रिगर वो चीज है जो तुम्हें उस बुरी आदत को करने के लिए उकसाती है। अगर तुम समझ जाओ कि किस सिचुएशन या किस चीज की वजह से तुम वो आदत करते हो, तो उसे रोकने का पहला कदम उठाया जा सकता है। रवि ने फिर पूछा, तो मेरा ट्रिगर क्या हो सकता है? राजेश ने जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें अपने रूटीन पर ध्यान देना होगा। जैसे जब तुम सिगरेट पीते थे, तो शायद तुम किसी खास समय, किसी खास माहौल या किसी खास व्यक्ति के साथ रहते हुए ही सिगरेट पीते थे। अब तुम्हें अपने गेम्स खेलने की आदत का ट्रिगर समझना होगा। रवि ने सिर हिलाया और सोचा कि उसका ट्रिगर क्या हो सकता है। उसने महसूस किया कि हर बार जब वो अकेला होता था या जब उसके पास कोई ध्यान दूसरी ओर जाएगा और बुरी आदत की जगह एक अच्छी आदत बन जाएगी। राजेश ने रवि को एक उदाहरण दिया, मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था। राजेश ने रवि की बात ध्यान से सुनी और कहा, तुमने अब तक जो किया है वो बहुत बड़ा कदम है, लेकिन जैसा तुमने कहा, कुछ और आदतें भी हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। देर रात तक जागने और सुबह देर से उठने की आदत भी तुम्हारी उत्पादकता पर बुरा असर डाल रही है। इसे बदलने के लिए भी तुम्हें एक नई स्ट्रेटजी अपनानी होगी। रवि ने पूछा, तो अब इस आदत से कैसे छुटकारा पाऊं? राजेश ने सलाह दी, सबसे पहले अपने सोने और उठने के समय को फिक्स करो। जैसे तुमने सिगरेट और गेम्स की आदतों को छोड़ा है, वैसे ही इस आदत को भी धीरे धीरे बदलने की कोशिश करो। रात को सोने से पहले अपने फोन को दूर रखो और सुबह जल्दी उठने के लिए एक अलार्म सेट करो। रवि ने सोचा, शायद मैं सोने से पहले किताबें पढ़ सकता हूँ, इससे मेरी नींद भी जल्दी आ जाएगी और मुझे फोन पर समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। राजेश ने उसकी बात को सराहा और कहा, बिल्कुल, किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत हो सकती है। साथ ही तुम अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छी एक्टिविटी से कर सकते हो, जैसे टहलने जाना, योगा करना या मेडिटेशन करना। इससे तुम्हारा दिन सही दिशा में शुरू होगा और तुम ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड महसूस करोगे। रवि ने ठान लिया कि वो अब अपने सोने और जागने की आदत को भी सुधारने पर ध्यान देगा। उसने एक रूटीन तैयार किया और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने की कोशिश की। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतों में बदलाव आने लगा। वो रात को समय पर सोने लगा और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करने लगा। कुछ हफ्तों बाद रवि ने महसूस किया कि उसकी पूरी दिनचर्या बदल गई थी। अब वो ज्यादा प्रोडक्टिव था, उसके पास ज्यादा समय था और उसकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। उसने महसूस किया कि आदतों को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर लगातार प्रयास किया जाए और धैर्य रखा जाए, तो कोई भी आदत बदली जा सकती है। राजेश से दोबारा मिलकर रवि ने कहा, भाई, अब मुझे लगने लगा है कि मैं सच में अपनी जिंदगी बदल रहा हूँ। धीरे धीरे मेरी हर बुरी आदत जा रही है और उनकी जगह अच्छी आदतें ले रही हैं। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखकर मुझे। राजेश ने उसकी सराहना की, तुम्हारी योजना सही है, लेकिन याद रखो, इन बदलावों को बनाए रखने के लिए निरंतरता और धैर्य जरूरी है। अगर कभी कठिनाई आए, तो खुद को याद दिलाना कि तुम क्यों ये सब कर रहे हो। रवि ने विश्वास से कहा, मैं कोशिश करूंगा कि इन बदलावों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकूं। मैंने अब तक बहुत कुछ सीखा है और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंदर की ताकत ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है और मैं यकीन करता हूँ कि तुम अपने लक्ष्यों को हासिल करोगे। रवि ने महसूस किया कि उसका सफर केवल बुरी आदतों को छोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर बनाने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का है। उसने ठान लिया कि वो इस बदलाव के लिए प्रयास करता रहेगा। आदतें जल्दी नहीं छूटती और न ही जल्दी नई आदतें बनती हैं। रवि ने गर्व से कहा, भाई, अब मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ।
गेम्स की आदत अब लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि यह सब इतना आसान नहीं है। हर बार एक नई चुनौती सामने आती है। राजेश ने हंसते हुए कहा, यही तो जिंदगी है, हर कदम पर एक नई चुनौती। लेकिन अगर तुम हर बुरी आदत का ट्रिगर समझ लोगे तो उसे बदलना आसान हो जाएगा। रवि ने राजेश की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि अभी उसका सफर खत्म नहीं हुआ था। कई और आदतें थीं जिन्हें बदलना था और कई और सबक थे जिन्हें सीखना था। सिगरेट की लत छोड़ने और मोबाइल गेम्स की आदत पर काबू पाने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि आदतें जितनी जल्दी लगती हैं, उनसे छुटकारा पाना उतना ही मुश्किल होता है। हर बार जब वो किसी आदत को छोड़ने की कोशिश करता, उसे अंदर से एक खालीपन सा महसूस होता। जैसे जब उसने सिगरेट छोड़ी थी, तब उसे समझ नहीं आया कि खाली समय में क्या किया जाए। सिगरेट न पीने के कारण उसका दिन खाली खाली सा लगने लगा था। राजेश ने रवि की इस समस्या को समझा और एक दिन फिर से उसे पार्क में मिलने बुलाया। जब दोनों वहां पहुंचे तो रवि ने अपनी नई समस्या राजेश के सामने रखी। भाई, मैंने सिगरेट छोड़ दी, गेम्स भी कम खेलने लगा हूं, लेकिन मुझे अब ये समझ नहीं आता कि जब खाली समय मिलता है तो क्या करूं। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ तो दी हैं, लेकिन उनकी जगह कुछ अच्छा नहीं बनाया है। राजेश मुस्कुराया और बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रवि। आदतें छोड़ना ही काफी नहीं है, हमें उनकी जगह अच्छी आदतों को अपनाना भी आना चाहिए। यही हमारा अगला सबक है, रिप्लेस बैड हैबिट्स विद गुड वंस। अगर तुमने सिगरेट छोड़ी है या गेम्स कम किए हैं तो उस खाली समय में कुछ अच्छा और प्रोडक्टिव करो। अगर बुरी आदत को खाली छोड़ दोगे तो वो वापस आ सकती है। रवि ने हैरानी से पूछा, तो क्या हर बुरी आदत को किसी अच्छी आदत से बदलना जरूरी है? राजेश ने जवाब दिया, बिल्कुल। जब तक तुम किसी अच्छी आदत को उस खाली जगह पर नहीं रखोगे, तब तक तुम्हारा मन पुरानी आदत की तरफ ही जाएगा। जैसे अगर तुम सिगरेट नहीं पी रहे हो तो उसकी जगह कुछ और करो, जैसे टहलने जाओ, योगा करो या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करो। इससे तुम्हारा काम नहीं होता था तो वो मोबाइल पर गेम्स खेलने लग जाता था। खाली समय उसका सबसे बड़ा ट्रिगर था। राजेश ने कहा, अब जब तुम अपना ट्रिगर पहचान चुके हो तो उसे रोकने की कोशिश करो। जैसे अगर तुम्हें पता है कि अकेलापन तुम्हारा ट्रिगर है तो उस समय खुद को बिजी रखो। कोई और काम ढूंढो, पढ़ाई करो या बाहर घूमने निकल जाओ। बस वो सिचुएशन मत बनने दो जिससे तुम गेम्स खेलने पर मजबूर हो जाओ। रवि ने सोचा कि राजेश की बात सही थी। जब भी वो खाली होता था वो खुद को बिजी रखने के बजाय मोबाइल पर गेम्स खेलने लग जाता था। अब उसे अपना खाली समय किसी और चीज में लगाना होगा। राजेश ने रवि को एक रियल उदाहरण दिया। उसने बताया कि उसकी खुद की जिंदगी में भी एक समय ऐसा आया था जब वो लगातार सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता था। हर बार जब मैं बोर होता तो फोन उठा लेता और घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहता। इससे मेरी पढ़ाई और काम दोनों प्रभावित होते थे। मैंने भी सोचा कि मेरा ट्रिगर क्या है। मुझे पता चला कि जब भी मैं थोड़ी देर अकेला होता या जब मेरा काम खत्म हो जाता, मैं फोन उठाकर चेक करना शुरू कर देता। फिर मैंने फैसला किया कि हर बार जब मुझे खाली समय मिले तो मैं फोन को दूर रखूंगा और कोई किताब पढ़ूंगा या बाहर टहलने चला जाऊंगा। धीरे धीरे मैंने खुद को सोशल मीडिया से दूर रखना शुरू किया और यह आदत बदल गई। राजेश की बातें सुनकर रवि को और मोटिवेशन मिला। उसने सोचा, अगर राजेश अपनी सोशल मीडिया की लत छोड़ सकता है तो मैं भी गेम्स की आदत से छुटकारा पा सकता हूँ। रवि पार्क में टहलने जाने लगा, किताबें पढ़ने लगा और थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। जब भी उसे खाली समय मिलता वो खुद से सवाल करता, क्या मैं इस समय गेम्स खेलूं या कुछ और प्रोडक्टिव काम करूं? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी गेम्स खेलने की आदत कम हो रही है। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। कई बार ऐसा होता कि रवि खुद को रोक नहीं पाता और फिर से गेम खेलने लगता। लेकिन अब फर्क ये था कि उसे अपने ट्रिगर का पता था। जैसे ही वो मोबाइल उठाने लगता वो खुद से पूछता, क्या मैं सिर्फ इसलिए गेम खेल रहा हूं क्योंकि मैं बोर हूं? और अगर जवाब हाँ होता तो वो खुद को रोकने की कोशिश करता। राजेश ने रवि को ये भी समझाया कि यह एक लंबी प्रक्रिया है। रवि ने फैसला किया कि वो अपने कमरे को साफ करेगा और सिगरेट की सभी चीजों को हटा देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के तरीके को भी बदलने का सोचा। अगर वे गेम खेलने का मन करते तो वो सुझाव देगा कि वे बाहर खेलें या किसी किताब के बारे में चर्चा करें। एक हफ्ते बाद जब रवि ने राजेश से फिर से मुलाकात की तो उसने उत्साह से बताया, मैंने अपने कमरे को पूरी तरह से बदल दिया है। मैंने सभी सिगरेट की चीजें हटा दी है और अब मैं अपनी पसंदीदा किताबों से घिरा हुआ हूँ। मैंने अपने दोस्तों को भी बताया है कि मैं अब ज्यादा बाहर रहना चाहता हूँ।
राजेश ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है रवि, अब तुम अपनी नई आदतों को और भी मजबूती से बनाए रख सकोगे। रवि ने महसूस किया कि माहौल में बदलाव ने उसे मानसिक रूप से भी मजबूत किया था। अब उसका ध्यान अपनी नई आदतों पर ज्यादा था और उसे यकीन था कि वो इस सफर में आगे बढ़ सकेगा। राजेश ने रवि की बात को सुनकर कहा, बिल्कुल, ये सफर लंबा है, लेकिन तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारे द्वारा किए गए बदलावों ने तुम्हें ये समझने में मदद की है कि कैसे अपने माहौल को बदलना जरूरी है। रवि ने सहमति जताई, हाँ, मैंने देखा है कि जब मैं अपने कमरे में साफ सफाई करता हूँ और ध्यान भटकाने वाली चीजें हटा देता हूँ, तो मेरा ध्यान पढ़ाई पर ज्यादा लगने लगता है। राजेश ने आगे कहा, अब तुम्हें अपनी आदतों को और भी मजबूती से कायम रखना होगा। अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहो। क्या तुम्हारे पास अब कोई नया लक्ष्य है? रवि ने विचार करते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि जब मैं अपने खाने में सुधार करता हूँ और नियमित व्यायाम करता हूँ, तो मुझे खुद को बेहतर महसूस होता है। राजेश ने प्रोत्साहित किया, ये बहुत अच्छी बात है। फिटनेस और सेहत पर ध्यान देना भी जरूरी है। क्या तुम कोई योजना बना चुके हो? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने सोचा है कि मैं हर सुबह 30 मिनट दौड़ने जाऊंगा और वीकेंड पर कुछ खेलूंगा। इसके साथ ही मैं अपनी डाइट को भी सुधारना चाहता हूँ। गर्व हो रहा है रवि। याद रखना, ये सफर लंबा है, लेकिन अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो एक दिन तुम पूरी तरह से अपनी आदतों पर काबू पालोगे। रवि अब अपने सफर पर था, बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाकर। उसने सीख लिया था कि बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो जीवन को पूरी तरह बदल देता है। राजेश ने सिर हिलाया, बिल्कुल, तुम्हें उन चीजों को हटाना होगा जो तुम्हें पुरानी आदतों की तरफ खींचती हैं। इसके अलावा नए लोगों के साथ रवि ने अपनी नई आदतों पर काम करते हुए छोटे छोटे इनाम देने का फैसला किया। उसने खुद से वादा किया कि अगर वो 1 हफ्ते तक सिगरेट नहीं पीता तो वह अपने लिए एक किताब खरीदेगा। 1 हफ्ते बाद जब उसने सिगरेट नहीं पी तो उसने खुद को एक नई किताब उपहार में दी। इसने उसे खुशी दी और आत्मसम्मान बढ़ाया। छोटे छोटे इनामों ने उसकी आदत बदलने की प्रक्रिया को मजेदार बना दिया। जब भी उसे मुश्किल लगती, वह सोचता कि अगर वह इसे पार कर लेगा तो उसे एक छोटा इनाम मिलेगा। एक दिन राजेश से मुलाकात में उसने बताया कि इनाम देने से उसकी यात्रा आसान हो गई है। राजेश ने उसकी सराहना की और कहा कि आदतें तभी बदलती हैं जब हम खुद को मोटिवेट रखें। रवि ने कई छोटे लक्ष्य तय किए। उसने सोचा कि अगर वो 3 महीने तक सिगरेट से दूर रह सका तो वो ट्रैकिंग पर जाएगा। हालांकि सफर आसान नहीं था। उसे सिगरेट की तलब से जूझना पड़ता, लेकिन इनाम की सोच उसे मजबूती देती। उसने एक और नियम बनाया, अगर वो पूरे दिन सोशल मीडिया से दूर रहता तो शाम को अपना पसंदीदा टीवी शो देख सकता। रवि ने महसूस किया कि इनाम, चाहे छोटे हो या बड़े, हमेशा उसे मोटिवेट करते हैं। अब वो तय कर चुका था कि वो हर बुरी आदत को एक एक करके छोड़ देगा। उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था और वो अपनी बाकी आदतों पर भी काम करने को तैयार था। तो वो हेल्दी स्नैक्स ही खाता। इसके बाद उसकी आदतें धीरे धीरे बदलने लगीं। राजेश ने रवि को बताया, इससे उसका माहौल उसके लक्ष्यों के अनुकूल हो गया और वह अपने वजन को कम करने में सफल रहा। रवि ने ध्यान से सुना। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ अपनी मेहनत से ही नहीं, बल्कि अपने माहौल को भी बदलकर वो अपनी आदतों में स्थिरता ला सकता है। उसने राजेश से कहा,